जैसे अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, ऐसे आप लोग भी कोशिश करो कि आपकी गाड़ी भी आप ना चलाएं, आपकी गाड़ी भगवान चलाए। कोशिश करिए। गाड़ी जिनकी भगवान चलाते हैं उनकी गाड़ी ठीक ठाक चलती है। जो खुद चलाने बैठ जाते हैं उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कोशिश यही करो कि भगवान से यही कहो बार बार कि हे नाथ, आप ही चला रहे हैं, आप ही सब कर रहे हैं, करने कराने वाले सब भगवान ही हैं। कोई मान जाता है इस बात को, कोई नहीं मानता। ना मानो तो भी आपका ही नुकसान, और मान जाओ तो आपका फायदा। ऐसे भगवान जो सारे दुखों से बचाते हैं, ऐसे भगवान को श्री कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान भगवत नाम जपने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। सुखदेव जी का जन्म हुआ और वो भगवान को पाने चले गए, क्योंकि हम और आप बुद्धिमान तब माने जाएंगे जब अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाएंगे। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी ही नहीं, वो बुद्धिमान कहलाएंगे? बुद्धिमान कौन? जिनका मन प्रभु के चरणों में लग गया वो बुद्धिमान है। जिनका मन प्रभु के चरणों में नहीं लगा वो काहे के बुद्धिमान। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े घर से। सुखदेव जी जन्म से ही निकल पड़े, और हम लोग अभी तक कहते हैं कभी वृंदावन आया करो, 2-4 दिन बिहारी जी का खूब प्रसाद पाओ, खूब गौरी गोपाल भगवान की रसोई का प्रसाद लो, दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, वृंदावन धाम की। लेकिन आपके पास समय नहीं है। सुखदेव भगवान तुरंत जन्म लेते ही निकल पड़े। और आप लोग मतलब जो लोग नहीं आते उनको हम कह रहे हैं आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर। तो जब आप जाओगे तब तो वो आएंगे, जाओगे नहीं तो कैसे आएंगे। इसलिए कभी कभी आप भी आया करो। आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? जो नहीं आए आप भी आना, और आकर के बिहारी जी को हृदय में बसाना, बोलना कि हे प्रभु चलो हमारे साथ, हम आपको लेने आए। जब भी वृंदावन आया करो ना, जब भी वृंदावन आया करो तो बिहारी जी से यही कहा करो, हे प्रभु हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ, और अपने घर अपने नगर बिहारी जी को लेकर आओ, गौरी गोपाल भगवान को अपने दिल में बसाकर लाओ। श्री सुखदेव भगवान चल पड़े। पितारो के पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं रुके, हम तो जाएंगे। पिता रोक रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको। नहीं रुके, नहीं रुकेंगे। संसार में बहुत रह लिया, अब जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। मां के पेट में 12 साल तक रहे सुखदेव भगवान, बाहर आए। जैसे ही सुखदेव भगवान बाहर आए, निकल कर जाने लगे। कहां जा रहे हैं? तप करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। जाकर समाधि में बैठ गए। कुछ स्त्रियां देवांगनाएं कपड़े सुखदेव भगवान को देखकर नहीं पहनी, पर व्यास जी को देख करके सिर ढकने लग गए। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लाज शर्म नहीं आई? मुझे देखकर लाज शर्म करती हो? कहते हैं क्या बताएं, आपके पुत्र को देखकर लाज शर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि आपके पुत्र के अंदर कोई कामना ही नहीं, कोई वो निष्काम है, और निष्काम है तो लाज शर्म कैसी? सुखदेव भगवान निष्काम थे, कोई कामना नहीं, काम क्रोध से परे थे। वेद व्यास जी महाराज ने
भागवत अपने शिष्यों को रटाई और कहा श्लोक याद करा के भेजा। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान कितने सुंदर हैं। जब सुखदेव भगवान ने सुना उनका मन हुआ कोई इतना सुंदर। अच्छा बताओ भगवान का स्वरूप सुंदर है कि स्वभाव? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चैन नहीं पड़ रही है, बार बार मोबाइल निकालती हो, किसका मैसेज आया? व्हाट्सएप दिन भर चेक करती हो। हाँ, जितना ध्यान आप लोग व्हाट्सएप में देते हैं इतना ध्यान पति में देने लग जाओ तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। हाँ। चलो ध्यान से सुनो। अच्छा, भगवान ज्यादा सुंदर हैं, भगवान का स्वरूप ज्यादा सुंदर है कि स्वभाव? कैसा है स्वभाव भगवान का? भगवान का स्वरूप भी सबसे उत्तम है और स्वभाव भी सबसे उत्तम है। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव कैसा है? आओ मैं आपको भगवान के स्वभाव से परिचय कराऊं। सुखदेव भगवान पर भी बड़ा अनुग्रह है भगवान का। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? सुखदेव भगवान कौन है पिछले जन्म के? आइए इस चर्चा को सुनते हैं। सुखदेव भगवान कौन है? बरसाने में जब श्री राधा रानी थी, जब राधा रानी छोटी ही थी तो राधा रानी के पास एक तोता था। मैया, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है? अच्छा ये बताओ, बरसाने में श्री राधा रानी थी, उनके पास एक नन्हा सा तोता रहा करता था। रोज तोते को अनार के दाने खवाया करती थी श्री राधा रानी और बोला करती थी, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। वो अनार का दाना कभी कंधे पर बैठ जाए तोता, कभी राधा रानी के सिर पर बैठ जाए, कभी हाथ में आए तो राधा रानी हाथ में अनार का दाना लेकर और तोते को खवाएं और कहें शुक बोलो श्री कृष्ण। तोता बोलता श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, प्रेम से बोलता। एक दिन क्या हुआ कि जो तोता बहुत प्यार करता था राधा रानी से और जिस तोते को बहुत प्यार करती थी राधा रानी, आज राधा रानी ने उसे अनार खिलाया और किसी काम में राधा रानी व्यस्त हो गई और तोते का जो पिंजरा था उसका दरवाजा खुला रह गया। तो तोता तो पक्षी है, स्वभाव तो स्वभाव है, उड़ गया। और जब उड़ा तो उड़ करके वो बरसाने से गोकुल आया और नंद बाबा के महल में आकर के बैठ गया और सीखा तो था ही, बोलता शुक बोलो श्री कृष्ण, शुक बोलो श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के जितने सखा थे उन्होंने सुना कि अरे ये तोता तो हमारे कन्हैया का नाम ले रहा है। उस तोते को भगवान के जितने सखा थे चुपके से जाकर पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अब राधा रानी आई, अपने काम को पूरा करके देखा तो पिंजरा खुला, तोता नहीं। सारी सखियों को बुलाया, कहाँ गया हमारा शुक, शुक हमारा कहाँ गया?